अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली खबर, कुवैत कैबिनेट ने ऐलान किया है कि पब्लिक सेक्टर में ईद उल फित्री की छुट्टी जुमा 21 अप्रैल से शुरू होगी और मंगलवार 25 अप्रैल तक रहेगी, जबकि बुध 26 अप्रैल से दोबारा से काम शुरू कर दिया जाएगा। तो कुवैत के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, तमाम में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में कितनी छुट्टी रहेगी इस हवाले से अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि सेम छुट्टी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, उनकी भी तकरीबन सेम ही छुट्टी रहेगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत पुलिस फिरदौस एरिया में कार की चोरी में शामिल मुलजिम की तलाश कर रही है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इस एरिया से लगातार गाड़ी की चोरी हो रही है। तो अगर आप लोग भी फिरदौस एरिया में रहते हैं तो आप लोग अपनी गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ जगह पार्क करें ताकि कोई बंदा जो है वो चोरी ना कर सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस एरिया से गाड़ी की चोरी ज़्यादा हो रही है और पुलिस मुलजिम की तलाश भी कर रही है। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में एक कुवैती नागरिक अपने दोस्त के साथ कुछ बात को लेकर झगड़ा करता है और बाद में उसको फायरिंग करके यानी गोली चलाकर बंदूक से उसकी मौत भी कर देता है। यानी कि बंदूक से गोली चलाता है और उसको लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इस कुवैती नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने गोली चलाई थी, और अब इसको जो भी कानूनी कार्रवाई है इसके खिलाफ की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सबा अल सलेम एरिया में एक शराब के कारखाने को जब्त किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर कई लोग काम कर रहे थे, इसमें औरतें और मर्द दोनों ही शामिल हैं। यहाँ पर कई लोगों के जरिए ये शराब का कारखाना चलाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम शराबों को जब्त कर लिया। जो प्रवासी यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये कार्रवाई एक कुवैती नागरिक ने रिपोर्ट की थी कि यहाँ पर मुझे शक है कि शायद शराब का कारखाना चलता है, जिसकी बुनियाद पर छापा मारा गया और बाद में पता चला कि यहाँ पर वाकई में शराब का कारखाना चल रहा है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत के नुसीब बॉर्डर पर एक गाड़ी को रोका गया और शक की बुनियाद पर जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी से बड़ी तादाद में सिगरेट जब्त की गई है, जिसकी स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी और गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में इस सिगरेट को छुपाया गया था। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में जो सिगरेट है वो छुपाई गई थी और पुलिस ने तमाम जांच पड़ताल के साथ सिगरेट को बाहर निकाल लिया है। जो बंदा इस गाड़ी को लेकर जा रहा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम सिगरेट को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए।